वायरस के संक्रमण की प्रदेश में स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में प्रदेश में संक्रमण के 373 नए मामले आए हैं, 373। इस समय तक प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल केसेस 3083, 3083, और जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 4891। अब तक संक्रमण से 217 लोगों की मृत्यु हुई है। जो हमारा रिकवरी का परसेंटेज है वो इस समय 59.71% चल रहा है, 59.71%। कल 8642 सैंपल्स की जांच की गई है। जो हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी है उसको लगातार एक्सपैंड करने का प्रयास चल रहा है, और उसी क्रम में हर जिले में एक एक ट्रूनैट मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे पास 20 ट्रूनैट मशीनें पहले से आ गई थीं, जिन्हें हमने 20 जनपदों में उपलब्ध कराया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज स्टेट प्लेन जाकर के 21 और ट्रूनैट मशीन को लेकर आया है, जिसे कल 21 जनपदों में और लगवा दिया जाएगा। बाकी की 34 मशीनें भी अगले 2-3 दिन में प्रदेश में पहुंचने वाली हैं। तो सभी जनपदों में ट्रूनैट मशीन की उपलब्धता हो जाएगी, और इससे जो सुदूर के जनपद हैं जहां पर BSL 2 लेवल की लैब नहीं है वहां पर भी टेस्टिंग स्टार्ट हो सकेगी। आइसोलेशन वार्ड्स में इस समय 3141 लोग हैं, मरीज हैं, जिनकी चिकित्सा की जा रही है विभिन्न चिकित्सालयों में एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में। इन 3141 में से 60 मरीज इस समय ऑक्सीजन पर हैं और 4 मरीज इस समय वेंटिलेटर पर हैं। फैसिलिटी क्वारंटाइन में 8472 लोगों को रखा गया है, और इनके सैंपल्स लेकर के उसकी जांच करवाई जाएगी। जांच में अगर कोई संक्रमित निकलेगा तो उसकी चिकित्सा L1, L2, L3 के चिकित्सालयों में जैसी स्थिति हो उस प्रकार से की जाएगी। कल 5-5 सैंपल के 847 पूल लगाए गए और 10-10 सैंपल के 111 पूल के माध्यम से टेस्टिंग की गई। 5 सैंपल वाले पूल्स में 847 में से 100 में पॉजिटिविटी पाई गई है, और 10 सैंपल वाले जो पूल्स थे उसमें 111 में से 20 में पॉजिटिविटी पाई गई थी। आशा वर्कर्स के द्वारा निरंतर माइग्रेंट्स की ट्रैकिंग का कार्य चल रहा है, और इस समय तक 11,47,872 माइग्रेंट वर्कर्स की ट्रैकिंग की जा चुकी है। उनके घर जाकर के उनका हालचाल पूछा गया है, और उसके आधार पर 1027 माइग्रेंट्स लक्षणों वाले मिले हैं, किसी न किसी लक्षण के साथ मिले हैं, जिनके सैंपल लेकर के उनकी जांच करवाई जा रही है। आरोग्य सेतु का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं, और इस ऐप से हमें बहुत ही लाभ प्राप्त हो रहा है। अब तक हमारे स्टेट कंट्रोल रूम से 49,823 लोगों को, 49,823 लोगों को कॉल किया जा चुका है, और इसमें से 127 लोगों ने ये बताया कि वो इस समय संक्रमित हैं और चिकित्सालयों में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। 55 लोगों का इलाज हो चुका और वो उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। 1489 ने बताया कि वो इस समय क्वारंटाइन में है, क्वारंटाइन फैसिलिटी में है, और 46 लोगों ने ये बताया है कि उनकी टेस्टिंग की रिपोर्ट अभी आनी शेष है। हॉटस्पॉट एरिया और नॉन हॉटस्पॉट एरिया में सर्वेलेंस का कार्य लगातार चल रहा है, और अब तक 1,659 टीम दिवस के द्वारा 78,27,404 हाउस होल्ड्स का सर्वेक्षण हुआ है, जिसमें 3,97,54,181 लोगों का सर्वेलेंस किया गया है। माइग्रेंट वर्कर्स जो बड़ी संख्या में आए हैं,
उनको होम क्वारंटाइन में रखा गया है। और आज जो हमारे 11 मई तक के माइग्रेंट वर्कर्स थे, उनकी होम क्वारंटाइन आज समाप्त हो जा रही है। उसके बाद के जो वर्कर्स हैं उनकी होम क्वारंटाइन अभी और चलेगी। तो उनसे मेरा अनुरोध है कि या जो माइग्रेंट वर्कर्स हों या और जो दूसरे माइग्रेंट्स हैं जो ट्रेन से आए हैं या हवाई जहाज़ से आए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि जो भी उनके होम क्वारंटाइन की अवधि है उसको वो पूरा करेंगे और उस अवधि में वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इस समय ग्राम निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति, इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें इस बात पर निरंतर निगरानी करनी है कि जिनको होम क्वारंटाइन में रखा गया है वो उसमें उस दौरान उस अवधि में होम क्वारंटाइन में ही रहें और बाहर इधर उधर न घूमें, जिससे किसी प्रकार का संक्रमण दूसरों को न होने पावे। आज से ट्रेन का संचालन भी प्रारंभ हो गया है और लोग नियमित टिकट खरीद करके प्रदेश में अलग अलग जगह आ रहे हैं। उन सबों से मेरा अनुरोध है कि जो भी ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं उन सबों के लिए जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं 14 दिन के होम क्वारंटाइन की व्यवस्था है। उन्हें 14 दिवस तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा, जैसे कि हवाई यात्रा से प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है। जो छठे दिन अपना टेस्ट करवा लेंगे और टेस्ट में निगेटिव हो, उनका होम क्वारंटाइन समाप्त हो सकता है, अन्यथा 14 दिवस के होम क्वारंटाइन में रहना है। जो लोग 2-3 दिन के लिए प्रदेश में किसी आवश्यक कार्य से आ रहे हों, उन्हें होम क्वारंटाइन में नहीं जाना है, उन्हें किसी प्रकार के क्वारंटाइन में नहीं रहना है, पर फिर भी उन्हें भी अपनी पूरी सूचना उपलब्ध करानी है प्रशासन को, जहां भी वो ठहर रहे हैं या जहां भी वो आवागमन कर रहे हैं। और जो भी हॉटस्पॉट के कंटेनमेंट जोन्स हैं उसमें वो लोग बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आज से अनलॉक 1.0 या लॉकडाउन 5.0 शुरू हुआ है और बहुत सारी गतिविधियां प्रारंभ हो रही हैं। ऐसे में लोगों से मेरा अनुरोध है कि विगत 2-2.5 महीने में आपने सतर्क रहने का तरीका सीख लिया है, किस प्रकार से संक्रमण से आपको बचना है उसका आपने तरीका सीखा है और उसका अब आपको भरपूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि सावधान रहकर सतर्क रहकर ही हम इस संक्रमण से अपना बचाव कर सकते हैं। बार बार साबुन पानी से हाथ धोते रहिए। जब भी आप सार्वजनिक स्थल पर जाइए तो लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए और अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए। हमेशा मास्क से या गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से अपने मुंह और नाक को ढक कर रखें। और चूंकि अब गतिविधियां बढ़ी हैं, लोगों का आना जाना होगा, आपस में मिलना होगा, इसलिए इन सावधानियों को बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनको बाहर निकलना आवश्यक न हो वो बाहर न निकलें और ख़ास करके जो बुज़ुर्ग हैं, जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो छोटे बच्चे हैं, जब तक इनको अत्यंत आवश्यक न हो किसी मेडिकल फैसिलिटी के लिए या और किसी बहुत आवश्यक कार्य के लिए, इन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसे लोगों के संक्रमित होने पर यह देखा गया है कि उसमें जटिलताएं उत्पन्न होती हैं और कई बार उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है। इसलिए संक्रमण से बचिए, संक्रमण से बच के रहें, सावधान रह के आप संक्रमण से बच सकते हैं। फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए जो आज से जो सब खुल रहे हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया है, शासनादेश उसके लिए जारी कर दिया गया है। आप लोग देख लेंगे और उसी के अनुसार उसमें व्यवहार करेंगे। यह व्यवस्था की गई है कि अगर कहीं कोई किसी ऑफिस में या किसी फैक्ट्री में या किसी कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में अगर कहीं कोई संक्रमण आता है तो जिस हिस्से में जिस भवन में या जिस हिस्से में संक्रमण आया है उस हिस्से को 24 घंटे के लिए सील कर दिया जाएगा और उसमें 2 बार सोडियम हाइपोक्लोराइट के 1% के घोल से 2 बार उसका डिसइंफेक्शन कराया जाएगा। तभी फिर उसको डिसइंफेक्शन कराने के बाद ही फिर उस हिस्से को फिर से खोला जाएगा। इसके अलावा जिस व्यक्ति में संक्रमण आया उसके साथ जो भी क्लोज कांटेक्ट में आया हो, चाहे उसके नज़दीक आया हो या उसके संपर्क में 15 मिनट से ज़्यादा समय तक रहा हो, वे सभी लोग 14 दिन के क्वारंटाइन में चले जाएंगे।
वे लोग वहाँ पर कार्य उस फैक्ट्री में या उस दफ्तर में कार्य नहीं करते रहेंगे। इसी तरह से जो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटी है उनके लिए भी एक शासनादेश जारी किया गया है। जब L1 में जाएं या L2 में जाएं, जहाँ भी जाएं, तो सबसे पहले मरीजों का ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और पल्स ऑक्सीमीटरी ये किया जाना है। और उसमें जो ट्रिगर्स हैं कि क्या वैल्यू होने पर, ब्लड शुगर का क्या वैल्यू होने पर, जैसे रैंडम अगर 250 से ज़्यादा है तो तत्काल उन्हें हायर फैसिलिटी में भेज दिया जाएगा। ऐसे ही अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको कोई भी एक कोमॉर्बिडिटी है, ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, कोई भी एक कोमॉर्बिडिटी है, तो उसको तत्काल हायर फैसिलिटी में भेज दिया जाएगा, जिससे कि उनका क्लिनिकल मैनेजमेंट बेटर हो सके और उनकी जान बचाई जा सके। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है आपके माध्यम से कि गतिविधियां बढ़ रही हैं, ऐसे में सावधान रहकर, सतर्क रहकर संक्रमण से बचें और